राम राम, जय माता दी। आज 181वां कैंप हमारे खाते की 50 पुण्यतिथि के पीछे रखा है। इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे खाते बात है नहीं, होते तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जय माता। नमस्कार अमरलाल जी। जी सर। मुझे आपकी ये जो जन सेवा समिति जो आँखों का कैंप चला रही है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्योंकि यहाँ मैंने अभी सुना के बाप से लेकर के नाचना से लेकर के कई जगह से लोग आ रहे हैं जी। तो इसकी क्या व्यवस्था है? सूचना तंत्र आपका किस तरह से है? हमारे क्या है कि ये जो कैंप है 2006 से हमने चालू किया। मैं पहले एक आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा जी। अगर आप छोटा सा रूप में इसका मैं पता बताओगे पहले मैं तो थोड़ा सा हमारे जो भी दर्शक है उनके तक ये सूचना पहुंचे। जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो अभी 181वां कैंप चल रहा है, इस कैंप तक जो है आज हमारे 265 के 64-63 के ऑपरेशन हो गए आज। और ये सारा सूचना तंत्र इतनी 500 400 और 90 के आसपास कल पेशेंटों ने दिखाया है। तो इतना सारा व्यवस्था ये सूचना तंत्र हमारा है कि हमारे जो है वीकली में 1 वीक में एक बार जो है बड़े बड़े शहरों बड़े बड़े गाँव में जो है वो हमारे जो है कैंप लगते हैं। जैसे सोमवार है तो सोमवार को फतेहगढ़ लगता है, मंगलवार को रामगढ़ में लगता है, बुधवार को जैसलमेर में, गुरुवार को पोखरण में, परसों में शुक्रवार को, देवीकोट में शनिवार को। इसके अलावा हमारे बाप में भी एक हमारा जो है केंद्र बना हुआ है और एक फलोदी में केंद्र बना हुआ है और 3 केंद्र और प्रस्तावित है, चांदन, मोहनगढ़ और नाचना। इस तरह हमारा ये जो सूचना तंत्र ये हमारी जो सेवा है और वीकली 1 टाइम सेवा है, वहाँ से लोगों को जो है सुविधा मिल जाती है आँख मशीन से चेक कराने की। हमारा यहाँ से अब तो असिस्टेंट जाता है वहाँ, आँख को चेक करता है और अगर मान लो उसकी तकलीफ है तो दवाई देता है, और अगर मान लो मोतिया बना हुआ है तो जैसलमेर रेफर करता है, जिसकी वजह से अब हमारी संख्या जो आँखों की जो है वो दिनों दिन जो है मरीजों की बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा मैं अगर आपसे इसके बारे में जानकारी चाहूँ तो यह आपका जो स्थान है इसका कौन सा नाम? ये जन सेवा समिति ऐसा कोई बड़ा विशाल तंत्र नहीं है जी। हम लोगों का माउथ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बढ़िया है। उसका कारण है कि यहाँ से जो लोग सेवा लेके जाते हैं वो आगे जाके लोगों को बताते हैं, और यहाँ से जो भामाशाह कैंप करा के जाते हैं वो आके यहाँ पे दृश्य देखते हैं। दृश्य देखने के बाद में उनको लगता है कि वास्तव में जहाँ पैसा खर्च करना है तो पारदर्शिता के साथ में एक सही पैसा लग रहा है। तो ऐसे करके करते करते हर महीने हमारे 2-3 भामाशाह आ जाते हैं। जब हमने शुरू किया था 2006 में, हमारे पास में नाम मात्र के खुद वो जो जिन्होंने कैंप कराया वही थे। उसके बाद में हमारे कहने से एक भामाशाह ने दूसरे महीने कराया, हमारे कहने से तीसरे-चौथे महीने में कराया लोगों ने। 5वें महीने के बाद में हमारे पास में 1+ होता गया, और आज भगवान की दया से हमारे पास में 3 साल तक के लिए जो है कैंप बुक है। 3 साल तक के भामाशाहों की लिस्ट हमारे पास में एडवांस में आ चुकी है कि आज अगर कोई कैंप कराना चाहेगा तो हम उसको 36 महीने बाद का ही नंबर देते हैं कि 36 महीने बाद में आपका नंबर आएगा। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपका अगर कोई भाई आना भी चाहे तो उसके लिए अभी समय नहीं, 36 महीने के बाद आए। तो ऐसी सेवाएं चलती रही निरंतर। चलते चलते मैं एक आपसे थोड़ा सा सवाल पूछूंगा, जो यहाँ आँखों का इलाज करवाने के लिए आता है वह किस तरह से आए, उसको क्या क्या साथ में लाना है, उसकी क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं खाने की या रहने की, उसके साथ वाले की थोड़ा सा संक्षेप में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इस गाँव में सेंटर खुले हुए हैं, कोई चीज़ उनका शुल्क नहीं ले जाता है। पर्ची कटाने के बाद में उनके परिवार के साथ वाले उनको हम बाहर में व्यवस्था देते हैं ठहरने के लिए, और जो आते हैं उनको अंदर में जो है सुलाते हैं। उनका खाना पीना सब हमारी संस्था करती है, चाय बिस्किट नाश्ता, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, और जब तक छुट्टी नहीं होती है तब तक का भोजन करवा के हम यहाँ से भेजते हैं। उनके साथ में जो आते हैं उनको भी हम यहाँ से, हमारे यहाँ जो भोजन बनता है, जो खिचड़ी कड़ी वगैरह जो यहाँ की व्यवस्था है, उसके लिए हम लोगों को कहते हैं कि अब आप आके, उनको भी कहते हैं कि साथ वाले को भी कि आप भी भोजन यहाँ करिए। रात को अगर रुकने की होती है तो नीचे उनको रजाई की व्यवस्था कर देते हैं, उनके सोने की व्यवस्था करते हैं। कोई लोग चले जाते हैं होटलों में तो उनकी मर्जी है। बाकी हमारे पास में गीता आश्रम पास में है, उनकी हमारे को सेवाएं निःशुल्क मिलती है। ये आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि गीता आश्रम मैनेजमेंट कमेटी जो है वो हमको पूर्ण सहयोग करती है और हमारे मरीजों को ठहरने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था देती है। वहाँ सारी व्यवस्था निःशुल्क है। अमरलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जन सेवा समिति के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरह लोगों की जन सेवा करती रहे। तो हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ वॉइस ऑफ जैसलमेर से सुरेश कुमार। धन्यवाद सुरेश जी आपका।